सोचिए अगर आप घर में बैठे दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है या एयर कंडीशन चल रहा है, यानी कि माहौल एकदम आरामदायक है। आपको लगता है कि आप सेफ जोन में हैं, बाहर की धूल, प्रदूषण, शोर सबसे दूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के अनुसार घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 5 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो सकती है। जी हाँ, जो हवा आप अपने घर, ऑफिस या स्कूल में हर दिन 90% से ज़्यादा समय सांस लेते हैं, वही आपको धीरे धीरे बीमार भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये आखिर क्यों होता है? दोस्तों, IAQ यानी कि इंडोर एयर क्वालिटी का मतलब होता है हमारे घर, दफ्तर या किसी भी बंद जगह के अंदर की हवा की गुणवत्ता कैसी है वो जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि हवा में धूल, गैसें, नमी, धुआं या किसी भी तरह के हानिकारक तत्व कितने हैं। अगर ये स्तर ज़्यादा हो जाए तो आपको लगेगा थकान हो रहा, सिर दर्द हो रहा है, एलर्जी हो रही है, खांसी या सांस लेने में परेशानी हो रही है। ओके, तो आइए एक स्टोरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रवि नाम का एक युवक था। वह नई नौकरी पर था, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर काम करता था। शुरू के कुछ हफ्तों में सब ठीक था, लेकिन फिर उसे रोज सिर दर्द होने लगा, नाक बंद और थकान महसूस होती थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम ज़्यादातर समय एक बंद कमरे में रहते हो? रवि ने कहा, हाँ, दिन के 9 घंटे ऑफिस में। डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला, समस्या तुम्हारे काम की नहीं, तुम्हारे आसपास की हवा की है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है बल्कि सबकी है। हम सबकी जो कहानी है, यही कहानी हम अपने घरों, स्कूलों और दफ्तरों में ऐसी ही हवा में सांस ले रहे हैं जो हमें धीरे धीरे क्या कर रही है, तो बीमार बना रही है। तो दोस्तों, IAQ को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं, आइए इसे जानते हैं। अब सवाल उठता है कि घर के अंदर की हवा आखिर गंदी क्यों होती है। आइए इसे कुछ मुख्य कारण के बारे में जानते हैं जिसके कारण हमारे घर के अंदर हो गया, ऑफिस के अंदर की हवा क्या होती है, तो गंदगी होती है। सबसे पहला होता है वेंटिलेशन की कमी, कम हवा का आना जाना। जब खिड़कियां बंद रहती है तो ताज़ी हवा अंदर नहीं आती और प्रदूषक हवा होती है बाहर नहीं जा पाते हैं। दूसरा होता है कुकिंग स्मोक और गैस स्टोव। जी हाँ, रसोई में जलने वाले LPG या बायोगैस से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस छोड़ते हैं। इसके बाद हाउस होल्ड केमिकल जैसे कि क्लीनर्स, परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर, सब में VOCs होते हैं जो हवा को जहरीला बना देती है। इसके बाद डस्ट हो गया, मोल्ड हो गया और पेट डेंडर यानी घर में धुआं, धूल, फफूंदी और पालतू जानवरों के बाल हवा में उड़ते रहते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट होता है स्मोकिंग और इंसेंस बर्निंग यानी सिगरेट या अगरबत्ती का धुआं अंदर के वातावरण को क्या कर देता है, तो खराब कर देता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं IAQ को कैसे मापा जाता है। दोस्तों, IAQ को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है PM2.5 और PM10। हवा में मौजूद सूक्ष्म धूलकण को ये दोनों क्या करते हैं, तो बताते हैं। इसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने और वेंटिलेशन का संकेत देता है। इसका और होता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अधूरा दहन होने से निकलने वाली जहरीले गैस होती है ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होते हैं ह्यूमिडिटी यानी नमी, ज़्यादा या बहुत कम दोनों ही क्या होता है, तो हानिकारक होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है VOC लेवल, केमिकल से निकलने वाले वाष्प को कहते हैं। कुछ आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटर या स्मार्ट एयर जो प्यूरीफायर होते हैं, ये सभी डाटा आपको दिखाता है। इसके बाद छठा होता है यानी कि घर की हवा को कैसे सुधार सकते हैं, आइए से रियल सोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, हम IAQ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है वेंटिलेशन बनाएं। जी हाँ, रोजाना कुछ देर खिड़कियाँ खोलें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। ओके, इसके बाद जो दूसरा सलूशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स लगाए। जी हाँ दोस्तों, जो इंडोर प्लांट जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर है। इसको आपको हमेशा अपने ऑफिस में लगा के रखना चाहिए। इसके बाद तीसरा होता है एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेपा फिल्टर वाले प्यूरीफायर हवा से धूल और PM2.5 को क्या करता है, तो रिमूव कर देता है। इसके बाद चौथा होता है स्मोकिंग और इंसेंस कम करना चाहिए। घर के अंदर सिगरेट हो गया, अगरबत्ती हो गया या दिया जलाना आपको सीमित रखना चाहिए, यानी कि कम से कम दिया जलाना चाहिए। ओके, इसके बाद जो पाँचवा हो सकता है रेगुलर क्लीनिंग। जी हाँ, फर्श हो गया, फर्नीचर हो गया और AC फिल्टर को नियमित रूप से आपको साफ़ करना चाहिए। इसके बाद जो छठा होता है वो होता है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिह्यूमिडिफायर या फिर एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करें ताकि फफूंदी ना बने। ओके,
तो दोस्तों आइए कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर है जिसे आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या एयर कंडीशनर IAQ को ख़राब करता है? अगर उसका फ़िल्टर साफ़ नहीं की जाए तो हाँ, डस्ट और मोल्ड जमा हो जाते हैं जो हवा में क्या होते हैं तो फैलने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इंडोर प्लांट सच में मदद करते हैं? इसका आंसर है हाँ, लेकिन सीमित रूप में। NASA के अध्ययन के अनुसार, नासा के अध्ययन के अनुसार ये हवा में मौजूद कुछ हानिकारक गैसों को कम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या IAQ सिर्फ शहरों की समस्या है? इसका आंसर है नहीं, गांव के छोटे कस्बों में भी अगर खाना लकड़ी या कोयले से पकता है तो IAQ खराब होती है। इसका चौथा क्वेश्चन है, क्या बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित होते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल, उसकी सांसें लेने की दर ज़्यादा होती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। पाँचवा क्वेश्चन है, IAQ कैसे चेक करें? दोस्तों मार्केट में उपलब्ध एयर क्वालिटी मॉनिटर्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस से आप घर की हवा की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, भावनात्मक संदेश। हवा जो दिखती है वो ज़रूरी नहीं है। हम रोज़ जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, पर क्या हमने कभी उस हवा के बारे में सोचा जो इंसान हर सेकंड हमारे शरीर से ली जा रही है? हवा दिखती नहीं पर उसे हमें जिंदा रखती है। अगर हम घर की हवा को शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमारा घर धीरे धीरे रोग बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, IAQ यानी कि इंडोर एयर क्वालिटी आपके घर की हवा की क्या है, तो ये आपके लिए सेहत होता है। अगर ख़राब IAQ रहेगा तो एलर्जी होगा, थकान होगा, सांस लेने में आपको बीमारियाँ होगी, सांसों की बीमारियाँ हो सकती है। इसके सुधार के उपाय के लिए क्या बताए थे? वेंटिलेशन हो गया, प्लांट्स लगाना, क्लीनिंग एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। हमेशा याद रखें, क्लीन एयर इज़ नॉट ए लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।